जब तक आप मुझे नंबर नहीं दोगी तब तक मैं आपको ऐसे ही छेड़ता रहूंगा। आज फिर आ रही है, आज से फिर तंग करता हूँ। अंकल आपको शर्म नहीं आती, रोजाना हमें छेड़ते हो। नंबर दे दो तो नहीं छेड़ूंगा। अंकल ये बंदा हमें रोजाना छेड़ता है जब हम मस्जिद से वापस आते हैं। क्यों, आपको शर्म नहीं आती? लोगों की इज्जतों को छेड़ते हो। आपको क्या मसला है? आप जाओ। बताओ मैं आपको क्या मसला है? अंकल क्या मसला है, किस बात की लड़ाई है? बेटा ये बगारत इंसान मदरसे से वापस आने वाली तमाम बच्चों को छेड़ता है। अंकल आप इसको कुछ ना कहें, इसको जाने दें। बेटा आपने जाने क्यों दिया इसको? इस तरह तो ये और भी बिगड़ जाएगा। अंकल ये तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, ये ऐसे नहीं समझेगा। इसको मैं खुद अपने तरीके से समझाऊंगा जब ये जुमा पढ़ने आएगा। आज जुमे का दिन है और आप सब जुमा नमाज पढ़ने के लिए आए हो। अल्लाह पाक आप सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज की मेरी गुफ्तगू उन लोगों के लिए है जो दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ते हैं। मुझे एक वाकया याद आ गया। मेरे नबी के एक सहाबी थे हजरत सालबा। प्यारे आका करीम हजरत सालबा को अपने कामों के लिए भेजा करते थे। एक दिन आका ने हजरत सालबा को किसी काम से भेजा। काफी वक्त गुजर गया मगर सालबा वापस नहीं आए। और सालबा वापस क्यों नहीं आए? सालबा जब हजूर का वो काम करके वापस आ रहे थे, देखा एक हमाम है और उस हमाम के अंदर एक औरत नहा रही है। तो अचानक हवा का तेज झोंका आया, पर्दा उठा और हजरत सालबा की नजर उस औरत पर पड़ गई। तो हजरत सालबा के दिल में ख्याल आया, ए सालबा ये तूने क्या कर दिया है? दुनिया तुझे खादिम मुस्तफा कहती है, हजूर का गुलाम कहती है। हजूर का गुलाम होकर तूने इस औरत को इस हालत में देख लिया। ऐ सालबा अब तू मुनाफिक हो गया है। हजरत सालबा रो रहे हैं और चेहरा आंसुओं से भीग गया और दिल में ख्याल आया, ऐ सालबा अब तू किस मुंह से आका की बारगाह में जाएगा? अब तू इस लायक नहीं कि हजूर की बारगाह में पेश हो। आए हाय मेरे भाइयों और बुजुर्गों, किस कदर शर्मिंदगी की कैफियत उसके दिल में पैदा हुई। क्या ऐसी कैफियत हमारे दिलों में भी है? खैर हजरत सालबा रो रहे हैं और रोते रोते एक पहाड़ पर पहुंच गए और वहां अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। उधर प्यारे आका करीम ने नमाज पढ़ाई और सहाबा कराम से पूछा सालबा कहाँ है? तो सहाबा अर्ज करते हैं आका पता नहीं। आपने फरमाया जाओ जाकर सालबा को तलाश करो। तो लोग हजरत सालबा को तलाश कर रहे हैं मगर सालबा नहीं मिल रहे। एक हफ्ता गुजर गया। फिर आका ने फरूक आजम और सलमान फारसी से फरमाया कि जाओ जाकर सालबा को तलाश करो। फरूक आजम और सलमान फारसी आप उन बुलंद पहाड़ों तक पहुंचे और वहां चरवाहों से पूछा ऐसे नैन नक्श वाला शख्स तुमने देखा है? तो उन्होंने बताया क्या तुम उस शख्स की बात कर रहे हो कि जो रोता बहुत है? तो उन्होंने बताया चरवाहों ने कहा कि उन बुलंद पहाड़ों से एक शख्स के रोने की आवाज आती है और वो अल्लाह ताला से माफिया मांगता है।
उसकी दर्द भरी आवाज हमारे सीने तक पहुंचती है। वो रोता है और अल्लाह को मनाता है। तो खैर, फरूक आजम और सलमान फारसी, आपने हजरत सालबा को साथ लिया और आका की बारगाह में पेश हुए। आका ने हजरत सालबा का सर अपनी गोद मुबारक में रखा और फरमाया, ऐ सालबा, आंखें खोलो। हजरत सालबा आंखें खोलते हैं और रो रहे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, बेकार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि मुझे आपकी गोद नसीब हो। आका, मैंने फलां औरत को इस हालत में देखा है। तो हजूर ने फरमाया, ऐ सालबा, तुम अल्लाह पाक से माफी मांग लो, वो बड़ा माफ करने वाली जात है। फरमाया, जो जवानी में अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जो शख्स जवानी में तौबा करता है, जवानी में अल्लाह ताला से माफी मांगता है, कल क़यामत वाले दिन उसे अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको जवानी में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।